कभी एक ऐसे जादुई पत्थर के बारे में सोचा है जो किसी को हमेशा के लिए जिंदा रख सके? आज हम नागमणि के उसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा रत्न जिसकी तलाश सदियों से होती आई है। देखिए, ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से ऐसी ही कहानियां मिलती हैं। जैसे अफ्रीका में इसे ब्लैक स्टोन कहते हैं, अरब की कहानियों में ये सर्पेंट्स पर्ल है और पश्चिम में इसे ड्रैगन स्टोन के नाम से जाना जाता है। नाम भले ही अलग हों, पर इशारा एक ही शक्तिशाली रहस्यमयी रत्न की तरफ है। और हैरानी की बात तो यह है कि अब विज्ञान भी इस प्राचीन रहस्य में दिलचस्पी ले रहा है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि किंग कोबरा की खोपड़ी में ठीक ऊपर की तरफ एक खाली जगह होती है, मानो वो जगह किसी खास चीज को रखने के लिए ही बनी हो। क्या वो नागमणि हो सकती है? तो असल में ये नागमणि है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये अमरता का एक वादा है, एक ऐसा लालच जो इंसानों को हमेशा से अपनी ओर खींचता रहा है और जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहे हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी जड़ें भी इंसानी जज्बातों से जुड़ी हैं। ये कहानी शुरू होती है पांडवों के बचपन से, जहां एक भाई भीम की बेहिसाब ताकत उनके चचेरे भाई दुर्योधन के दिल में ईर्ष्या की ऐसी आग जला देती है जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी। दुर्योधन ने एक बहुत ही सोची समझी साजिश रची, वो भी दोस्ती की आड़ में। सबसे पहले उसने पांडवों को गंगा किनारे पिकनिक पर बुलाया, फिर दिन भर पानी में खेलकर सबको थका दिया। इसके बाद उसने भीम को उनकी सबसे पसंदीदा चीज खीर परोसी, लेकिन उस मीठी खीर में छिपा था दुनिया का सबसे कड़वा जहर, कालकूट। और आखिर में जब भीम बेहोश हो गए तो उन्हें उठाकर नदी की गहराइयों में फेंक दिया। जरा सोचिए, ये कोई मामूली जहर नहीं था। कालकूट की सिर्फ एक बूंद 10 हाथियों की जान ले सकती थी, और भूखे भीम ने तो एक नहीं बल्कि 2 कटोरे खीर खाई थी। और बस इसी के साथ दुर्योधन ने अपना प्लान पूरा किया। बेहोश भीम को रस्सियों से बांधा और गंगा की ठंडी गहराइयों में फेंक दिया। उसे लगा कि उसकी सारी मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म हो गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भीम का शरीर डूबता गया, इतना नीचे कि वो धरती की एक दरार से होते हुए एक दूसरी ही दुनिया में जा पहुंचे, नागलोक, सांपों का रहस्यमयी साम्राज्य। अब नागलोक में किसी इंसान का आना तो खतरे की घंटी थी। बिना एक पल गवाए वहां के नागों ने उस अनजान घुसपैठिए पर हमला कर दिया और अपने जहरीले डंकों से उसका शरीर ढक दिया। पर यहीं कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक जहर दूसरे जहर का तोड़ कैसे बन सकता है? नागों के जहर ने भीम को मारने की वजह उन्हें एक नई जिंदगी कैसे दे दी? ये एक पहेली थी। नागों का जहर भीम के शरीर में पहले से मौजूद कालकूट का एंटीडोट बन गया। वो होश में आए और ऐसी ताकत महसूस की जो पहले कभी नहीं की थी। उन्होंने अपनी रस्सियां ऐसे तोड़ दी मानो वो धागे हों, और हमला करने वाले नागों को बड़ी आसानी से खदेड़ दिया। डरे सहमे नाग भागकर अपने राजा वासुकी के पास पहुंचे। वासुकी अपने साथ अर्यक नाम के एक बुजुर्ग और आदरणीय नाग को लेकर आए। लेकिन वहां जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। अर्यक ने उस इंसान को देखते ही गले लगा लिया जिसने अभी अभी उनके लोगों को हराया था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। अर्यक कोई और नहीं बल्कि भीम के परदादा थे। उन्होंने बताया कि पांडवों की मां कुंती खुद नागवंश की थी। इस एक रिश्ते ने पूरी कहानी ही बदल दी, और इसी वजह से नागों का जहर भीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। आखिर उनकी रगों में भी तो नागों का ही खून दौड़ रहा था। भीम की पूरी कहानी सुनकर अर्यक को गहरी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अगर बचपन में ही कोई उसे इस तरह मारना चाहता है तो सोचो जब वो बड़ा होगा तो उसके दुश्मन कितने खतरनाक होंगे। इसी सोच के साथ अर्यक ने फैसला किया कि भीम को सिर्फ उसकी अपनी ताकत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसे एक ऐसा वरदान देना होगा जो भविष्य के हर खतरे से उसकी रक्षा करे। उन्होंने भीम को एक ऐसा मौका दिया जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता था। उन्होंने कहा, नागमणि का अमृत पियो। भीम ने एक के बाद एक अमृत से भरे 10 कटोरे पी लिए, और हर घूंट के साथ उनकी ताकत कई गुना बढ़ती गई, जब तक कि वो 10,000 हाथियों जितनी शक्तिशाली नहीं हो गई। लेकिन हर बड़ी ताकत की एक कीमत होती है। अर्यक ने भीम को समझाया कि ये मणि वरदान भी है और अभिशाप भी। इसमें बेहिसाब ज्ञान और शक्ति है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे लालच में आकर चुरा ले तो नागों का बदला उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा।
इस नई शक्ति और समझ के साथ भीम को वापस धरती पर भेज दिया गया। अब वो लड़का नहीं था जो नदी में डूबा था, वो एक बदला हुआ, एक अजय योद्धा बन चुका था। लेकिन विडंबना देखिए, जिस शक्ति ने भीम को बचाया वही शक्ति नागों के लिए खतरा बन गई। वो अपनी ताकत के नशे में इतने डूब गए कि अब वो सिर्फ नागलोक पर ही नहीं बल्कि इंसानों की दुनिया पर भी राज करने के सपने देखने लगे। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी को बेहिसाब ताकत मिल जाती है तो क्या घमंड ही उसके लिए नया जहर बन जाता है? क्या शक्ति हमेशा इंसान को भटका ही देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने अंदर ही खोजना होगा।